वही समाज का हित पहले या देश का हित पहले, ऐसा समय मैं अछूत वर्गों के हित में खड़ा रहूँगा। श्रम मंत्री। ये कहानी है 35वां श्रम मंत्री, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना। दलित वर्ग नीच स्थान पर पड़ा रहेगा, ऐसा राजनीतिक दर्जा दलित वर्ग मान्य नहीं करेगा। अछूतों पर हिंदुओं का सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक वर्चस्व के साथ अब राजनीतिक वर्चस्व का बोझ बढ़ेगा। मैं उसे सहन नहीं करूंगा। बहुसंख्यक लोग अछूतों के उत्कर्ष और स्वतंत्र समता बंधुत्व को नकारते हैं। 100 तहसीलदार में एक दलित तहसीलदार तथा 34 पटवारी में से एक दलित पटवारी नहीं है, जबकि 33 उप जिलाधिकारी में एक दलित, ऐसा प्रमाण है। मेरी भूमिका क्या है इस देश का यथार्थ में वह समझी नहीं। इसके लिए मेरी भूमिका स्पष्ट करने के लिए इस अवसर का मुझे लाभ लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि जब जब मेरे व्यक्तिगत हित तथा देश के हित में संघर्ष निर्माण होंगे, तब मैं देश के हित में प्रधानता दूंगा। स्वयं के हित को मैंने गौण रखा। यदि मैंने अपनी शक्ति का तथा परिस्थिति का उपयोग स्वयं के लिए किया होता तो मैं इस स्थान पर होता। देश की मांगों का जब जब प्रश्न आया, तब तब मैं दूसरे के पीछे खड़ा नहीं था। तब इस बात की गवाही गोलमेज परिषद के दौरान मेरी सहयोगी देंगे। मुझे इसका विश्वास है। गोलमेज परिषद में ब्रिटिश राजनायक मेरी भूमिका देखकर अवाक रह गए। उनके मतानुसार गोलमेज परिषद में जो नहीं वे प्रश्न पूछे जाने वाले, मैं अकेला धुरंधर हूँ। आप सभी को एक विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पुरानी सारी वीडियोस देखिए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये कहानी मेरी ज़ुबानी किसकी अध्याय में पढ़ के सुनाती हूँ, आपको बहुत ही प्रेरणादायी मिलेगी। और मैं बहुत छोटी सी विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैंने YouTube परिवार में एक छोटा सा माँ पापा के बारे में एक सॉन्ग अपलोड किया है, उसको जाके सुनना एंड अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। परंतु इस देश की जनता के मन में कोई ऐसा शंका नहीं रहने दूंगा। मैं दूसरी किसी निष्ठा से बंधा हुआ हूँ, उसमें मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। यह निष्ठा यानी मेरा अछूत वर्ग, इसी में मेरा जन्म हुआ है। जान में जान रहने तक मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। मैं विधिमंडल में दृढ़ता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि जब अछूतों के हित तथा देश के हित में संघर्ष का निर्माण होगा, तब उस समय हित का महत्व दूंगा। छल करने वाले बहुसंख्यक जातियां हैं, उनका समर्थक नहीं करूंगा। मेरी इस भूमिका को हर किसी ने समझना चाहिए। किसी का देश में हित या मेरा हित प्रश्न उपस्थित रहेगा। मैं पहले देश का हित देखूंगा और फिर वही समाज का हित। पहले या देश का हित। अब ये बताइए कि पहले देश का हित होना चाहिए या समाज का हित? ऐसे समय मैं अछूत वर्ग के हित में खड़ा रहूँगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले आपको। और ये भी कहूँगी कि कहते हैं ना कि आपको परिश्रम करनी ही पड़ेगी। परिश्रम करते रहिए और परिश्रम का फल एक न एक दिन होता ही है। लेकिन मैं आपको एक भी बताना चाहूँगी एक बात, आप हमेशा सकारात्मक सोचें। ये पूरा दुनिया पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बस इतना सोचो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखना अंततः ठीक ही होता है। पॉजिटिव का पावर बहुत ज़्यादा है। वही समाज का हित पहले या देश का हित पहले, ऐसा समय मैं अछूत वर्गों के हित में खड़ा रहूँगा। श्रम मंत्री। ये कहानी है 35वां श्रम मंत्री, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी।
आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना। दलित वर्ग नीच स्थान पर पड़ा रहेगा, ऐसा राजनीतिक दर्जा दलित वर्ग मान्य नहीं करेगा। अछूतों पर हिंदुओं का सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक वर्चस्व के साथ अब राजनीतिक वर्चस्व का बोझ बढ़ेगा। मैं उसे सहन नहीं करूंगा। बहुसंख्यक लोग अछूतों के उत्कर्ष और स्वतंत्र समता बंधुत्व को नकारते हैं। 100 तहसीलदार में एक दलित तहसीलदार तथा 34 पटवारी में से एक दलित पटवारी नहीं है, जबकि 33 उप जिलाधिकारी में एक दलित ऐसा प्रमाण है। मेरी भूमिका क्या है इस देश का यथार्थ में वह समझी नहीं। इसके लिए मेरी भूमिका स्पष्ट करने के लिए इस अवसर का मुझे लाभ लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि जब जब मेरे व्यक्तिगत हित तथा देश के हित में संघर्ष निर्माण होंगे, तब मैं देश के हित में प्रधानता दूंगा। स्वयं के हित को मैंने गौण रखा। यदि मैंने अपनी शक्ति का तथा परिस्थिति का उपयोग स्वयं के लिए किया होता तो मैं इस स्थान पर होता। देश की मांगों का जब जब प्रश्न आया, तब तब मैं दूसरे के पीछे खड़ा नहीं था। तब इस बात की गवाही गोलमेज परिषद के दौरान मेरी सहयोगी देंगे। मुझे इसका विश्वास है। गोलमेज परिषद में ब्रिटिश राजनायक मेरी भूमिका देखकर अवाक रह गए। उनके मतानुसार गोलमेज परिषद में जो नहीं वे प्रश्न पूछे जाने वाले, मैं अकेला धुरंधर हूँ। आप सभी को एक विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पुरानी सारी वीडियोस देखिए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये कहानी मेरी ज़ुबानी किसकी अध्याय में पढ़ के सुनाती हूँ, आपको बहुत ही प्रेरणादायी मिलेगी। और मैं बहुत छोटी सी विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैंने YouTube परिवार में एक छोटा सा माँ पापा के बारे में एक सॉन्ग अपलोड किया है, उसको जाके सुनना एंड अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। परंतु इस देश की जनता के मन में कोई ऐसा शंका नहीं रहने दूंगा। मैं दूसरी किसी निष्ठा से बंधा हुआ हूँ, उसमें मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। यह निष्ठा यानी मेरा अछूत वर्ग, इसी में मेरा जन्म हुआ है। जान में जान रहने तक मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। मैं विधिमंडल में दृढ़ता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि जब अछूतों के हित तथा देश के हित में संघर्ष का निर्माण होगा, तब उस समय हित का महत्व दूंगा। छल करने वाले बहुसंख्यक जातियां हैं, उनका समर्थक नहीं करूंगा। मेरी इस भूमिका को हर किसी ने समझना चाहिए। किसी का देश में हित या मेरा हित प्रश्न उपस्थित रहेगा। मैं पहले देश का हित देखूंगा और फिर वही समाज का हित। पहले या देश का हित। अब ये बताइए कि पहले देश का हित होना चाहिए या समाज का हित? ऐसे समय मैं अछूत वर्ग के हित में खड़ा रहूँगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले आपको। और ये भी कहूँगी कि कहते हैं ना कि आपको परिश्रम करनी ही पड़ेगी। परिश्रम करते रहिए और परिश्रम का फल एक न एक दिन होता ही है। लेकिन मैं आपको एक भी बताना चाहूँगी एक बात, आप हमेशा सकारात्मक सोचें। ये पूरा दुनिया पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बस इतना सोचो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखना अंततः ठीक ही होता है। पॉजिटिव का पावर बहुत ज़्यादा है।